माँ जी, अब मशीन से उठकर खाना खाने आ जाओ। हाँ बहू, बस ये तुरपाई खत्म करके आ रही हूँ। वैसे भी अब मेरे पास ज्यादा काम नहीं आता। कुछ दिनों बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और मेरे पास सिलाई का कोई काम नहीं है। समझ नहीं आ रहा इस बार कन्या पूजन कैसे करूँ। इतना बोलकर शोभा खाना खाने के लिए बैठती है। शोभा की उम्र हो चुकी थी, जिस वजह से अब लोग उसे सिलाई का काम नहीं देते थे। सिलाई का काम न होने की वजह से शोभा की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लग गई और वो लोग 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से खा पाते थे। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, फिर से मेरा ब्लाउज फट गया। लगता है अब यहाँ पर कोई दूसरा कपड़ा लगाकर सिलना ही पड़ेगा। दीदी, मेरी साड़ी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक साड़ी घर में रखी है, मैं उसी में से साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर मैंने अपनी साड़ी सिल ली थी। आप भी इसी साड़ी में से एक टुकड़ा ले लो अपने ब्लाउज के लिए। कृतिका के कहने पर भावना बिल्कुल ऐसा ही करती है, पर शोभा अपनी बहू को फटे हुए कपड़े सिलकर पहनता देख बहुत दुखी होती है और वो बड़े दुख के साथ अपनी बहू से कहती है, पता नहीं मैं कैसी दर्जी हूँ जो अपनी बहू के लिए अच्छे कपड़े नहीं बना पा रही। लानत है मुझे खुद पर। माँ जी प्लीज, आप अपने लिए इतने बुरे शब्द का प्रयोग मत करो। आप दुनिया की बेस्ट सास हो। हाँ माँ जी, कोमल बिल्कुल सही कह रही है। जब मैं और आकांक्षा गर्भवती हुई तो हम पांचों के पति हमें अकेला छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर चले गए। उन्हें डर था कि वो इस गरीबी में हमारे साथ अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, पर आप इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी और आपकी बदौलत ही हमें रूखा सूखा खाने को मिल रहा है और हमारे सर पर आज छत है। माँ जी, इसीलिए खबरदार, अगर आपने अपने बारे में कभी भी कुछ गलत कहा तो। बहू, ये तो तुम पांचों का मेरे लिए प्यार है, वरना मैंने तो अपने ऐसे नालायक बेटों से तुम पांचों की शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ जी, ये जो हो रहा है वो हमारे नसीब में लिखा था, जिसे आप बदल नहीं सकती। शोभा अपनी पांचों बहू के साथ बातें कर ही रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। मुझे किसी ने बताया कि ये शोभा जी का घर है और मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छे कपड़े सिलती हैं। मुझे उनसे कुछ काम करवाना था। हाँ बोलो, मैं ही शोभा हूँ। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और मैं नवरात्र में माता रानी की चुनरी बेचती हूँ, पर मैं जहाँ पर चुनरी बनवाती हूँ वो लोग इस बार पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे माता रानी की चुनरी बनवा लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो कितनी चुनरी बनवानी है। पर हाँ, एक बात पहले बता दूं, सामान तुम्हें खुद लाकर देना पड़ेगा। अरे माता जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं अपने साथ सारा सामान लेकर आई हूँ, पर मुझे रोज 12 चुन्नी तैयार चाहिए। क्या एक दिन में 12 चुन्नी? हाँ हाँ, आपको मिल जाएगी। आप बस रेट बताओ। हर चुन्नी का रेट अलग होगा और मुझे हर तरह की माता रानी की चुनरी चाहिए, बड़ी से लेकर छोटी तक। छोटी चुन्नी का रेट मैं आपको 5 रुपए दूंगी और जो सबसे बड़ी चुन्नी होगी उसके 50 रुपए। ठीक है, आपकी चुन्नी तैयार हो जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं आपके यहाँ चुन्नी बनवाने का सामान रखवा देती हूँ और सुबह 11 बजे आकर अपनी सारी माता रानी की चुनरी ले जाऊंगी। इतना बोलकर वो औरत वहां से चली जाती है, जिसके बाद शोभा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले तूने मुझे काम दे दिया। अब लगता है कि मैं अपनी पांचों बहू के साथ इस नवरात्र में आपके 9 रूप की पूजा कर पाऊंगी। हाँ माँ जी, और इस बार भी हम हर बार की तरह कंचिका खिला पाएंगे। काम आने की वजह से शोभा और उसकी पांचों बहू बहुत खुश थीं। अब शोभा दिन रात बैठकर माता रानी की चुनरी बनाती और उसकी 5 बहुएं इस काम में उसकी मदद करती। बहू, हमने एक दिन में 12 चुनरी तैयार करने का ऑर्डर तो ले लिया है, पर हम करेंगे कैसे? कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी और अब तक हमारी सिर्फ 9 ही चुनरी तैयार हुई हैं। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? आप सिर्फ 3 ही चुनरी रही हैं तैयार करने के लिए। आप मशीन पर बैठकर जल्दी से चुनरी की सिलाई कीजिए, हम पांचों बहू मिलकर उनका बॉर्डर तैयार कर देते हैं। बहू, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। रात के 3 बज रहे हैं और तू अब तक सोई नहीं है। वैसे भी तू गर्भवती है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए तू और आकांक्षा सो जा। कोमल, भावना, कृतिका है मेरी मदद के लिए। शोभा के कहने पर सिया और आकांक्षा कुछ देर आराम कर लेती हैं और शोभा अपनी 3 बहू के साथ मिलकर अपना ऑर्डर पूरा करती है। अगली सुबह औरत आकर अपना ऑर्डर ले जाती है। इसके बाद आकांक्षा और सिया मार्केट से पूजा करने का सामान और प्रसाद लेकर आते हैं। माँ जी, आप मुझे और आकांक्षा को बता दो कितने मीटर की चुनरी काट कर रखनी है। बहू, आज नवरात्र का पहला दिन है, तुम दोनों पूजा का सामान लेकर आई हो, इसलिए पहले कलश की स्थापना करो और माता रानी को प्रसाद चढ़ा दो। चुनरी का काम मैं कर लूंगी। माँ जी, मैं और आकांक्षा घर का काम कर लेंगे और पूजा भी कर लेंगे। अब आप थोड़ा आराम कर लो, चुनरी काटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम दोनों चुनरी की कटिंग कर लेंगे। प्लीज माँ जी, बात हमारी मान लो ना, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, चलिए अब आप आराम कर लीजिए।
शोभा की पांचों बहू उसे आराम करने के लिए कहती हैं और खुद पांचों बहू मिलकर घर की साफ सफाई करती हैं और माता रानी की पूजा करके प्रसाद चढ़ाती हैं और खाना बनाकर चुनरी काटने के लिए बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद शोभा की आंख खुलती है और आंख खुलते ही वो मशीन पर बैठ जाती है। अरे वाह, तुम पांचों ने तो बड़ी जल्दी माता रानी की चुनरी काटकर तैयार कर दी। अब बस मशीन पर बैठकर चुनरी सिलना रहता है। माँ जी, लेस लगाना अब भी रहता है और अभी बहुत काम है। कुछ काम नहीं है बहू, ये काम मैं कर लूंगी। आज से तुम पांचों का 9 दिन का उपवास है, इसलिए तुम पांचों बस आराम करो। माँ जी, खाली बैठे रहने से हमारी भूख बढ़ेगी, इसलिए हमें थोड़ा काम करने दो ताकि हमारा ध्यान बढ़ सके। शोभा के लाख मना करने पर भी उसकी पांचों बहू नहीं मानती और अपनी सास के साथ बैठकर माता रानी की चुनरी का ऑर्डर पूरा करवाने में मदद करवाती है। इसी तरह नवरात्रि के 4 दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर में 10 रुपए नहीं है जो माता रानी के लिए प्रसाद ला सके। दीदी, आज आप चीनी का ही भोग लगा दो माता रानी को। दीदी, आज नवरात्रि का 4था दिन है, 5 दिन बाद नवरात्रि खत्म हो जाएंगे और माता रानी की चुनरी का ऑर्डर भी खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर कोमल जैसे ही सब्जी काटने के लिए बैठती है, उसकी साड़ी फट जाती है और जल्दी से कोमल सुई धागा लेकर अपनी साड़ी सिलने लगती है। ये देख शोभा को बहुत बुरा लगता है और तभी शोभा की नजर माता रानी की चुनरी पर पड़ती है और वो अपनी पांचों बहू से कहती है, बहू, आज का ऑर्डर मैंने तैयार कर दिया है और मेरे पास अब भी इतनी सारी माता रानी की चुनरी का कपड़ा बचा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों न मैं माता रानी की चुनरी से तुम्हारे लिए कोई ड्रेस बना दूं। पर माँ जी, अगर माता रानी की चुन्नी का कपड़ा और सामान कम पड़ गया तो? बहू, मैं एक दर्जी हूँ, मुझे कपड़ों का हिसाब आता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम पांचों अपनी फटी हुई साड़ी को बार बार सिलकर पहनती हो। इस नवरात्र में सभी लोग नए कपड़े पहनकर कन्या पूजन करते हैं और तुम इन फटी साड़ियों में कन्या पूजन करोगी? बिल्कुल नहीं। इतना बोलकर शोभा माता रानी की चुनरी लेती है और उस पर लेस से डिजाइन बनाती है और छोटे छोटे कपड़ों को जोड़कर साड़ी के बॉर्डर पर लगाती है और माता रानी की चुनरी से साड़ी तैयार करती है और उन्हीं कपड़ों से ब्लाउज भी तैयार करती है और माता रानी की चुनरी में लग रही लेसेस का इस्तेमाल वो ब्लाउज के बाजू और बॉर्डर पर करती है और इस तरह शोभा को माता रानी की चुनरी का ऑर्डर और अपनी पांचों बहू के लिए साड़ी तैयार करने में 5 दिन लग जाते हैं। बहू, आज 9वीं है और मैंने तुम पांचों के लिए माता रानी की चुनरी से ड्रेस बनाई है। आज तुम कन्या पूजन करते टाइम यही कपड़े पहनना। अब बस जल्दी से वो औरत आकर अपना ऑर्डर ले जाए, क्योंकि मैंने आज उसका ऑर्डर पूरा कर दिया। हाँ माँ जी, आज वो दिन आ गया जब वो आपकी मेहनत के पैसे मिलेंगे और हम कन्या पूजन का सामान लाकर कन्या पूजन करेंगे। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम पांचों जाकर तैयार हो जाओ, कन्या पूजन का समय हो रहा है। अब शोभा की पांचों बहुएं शोभा की बनाई माता रानी की चुनरी की ड्रेस पहनकर आती हैं, जिसमें उसकी पांचों बहू बेहद सुंदर लग रही होती हैं। कुछ देर बाद आकर वो औरत भी अपना ऑर्डर लेकर चली जाती है और शोभा को उसके पैसे देकर देती है। इसके बाद शोभा मार्केट से कन्या पूजन के लिए सामान लाती है और शोभा की पांचों बहू मिलकर खाना बनाकर उसी साड़ी में कन्या पूजन करती हैं। घर आई सारी कन्या और कुछ पड़ोसन जो शोभा के दरवाजे पर खड़ी होती हैं, वो सभी शोभा की बहू के कपड़े देखकर उनकी खूब तारीफें करती हैं। आंटी, आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी तो लगेगी, हमारी सास ने हमारे लिए बनाई है। मानना पड़ेगा शोभा बहन, इस उम्र में भी तुमने इतनी अच्छी ड्रेस बना पाई हो। वैसे तुमने ये साड़ी ब्लाउज बनाया कैसे? बहन, ये साड़ी तो मैंने माता रानी की चुनरी से बनाई है। क्या माता रानी की चुनरी से इतनी प्यारी ड्रेस बना दी तुमने अपनी बहू के लिए? अब तो मैं तुमसे ही अपने सारे कपड़े सिलवाऊंगी। इस तरह आसपास के सभी पड़ोसी शोभा की बनी ड्रेस की खूब तारीफ करते हैं और नवरात्र के 9वें दिन शोभा बड़ी ही हंसी खुशी के साथ अपनी पांचों बहू के साथ मिलकर कन्या पूजन करती है और शोभा घर आई कन्या को भी माता रानी की चुनरी चढ़ाती है। वैसे क्या आप भी हैं दुर्गा माँ के भक्त? तो कमेंट में बताइए कि आज नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा माँ के किस स्वरूप की पूजा की जाती है।